Assalamu alaikum everyone. I am Anam from Anam Teaches Online. In this video, I'm going to talk about the very important topic that is related to females. And the topic is PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है? ओव्यूलेशन इज अ प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें मेच्योर एग्स जो होते हैं वो ओवरी से रिलीज आउट होते हैं। मेच्योर एग्स रिलीज आउट होते हैं ओवरी से, किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। जस्ट लाइक वो मेच्योर एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, इफ दैट मेच्योर एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म ऑफ द मैन, देन क्या होता है? प्रेगनेंसी हो जाती है। एंड अगर कंसीव ना हो या वो फर्टिलाइज ना हो तो क्या होता है? यू हैव योर पीरियड्स। सो दिस इज द ओव्यूलेशन, जिसमें मेच्योर एग ओवरी से रिलीज आउट होता है। किस पर्पज के लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपकी यू नो वेरी वेल आपकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज आउट होते हैं और आपकी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करते हैं। सेम इज द केस विद योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। या आप अगर बेबी कैरी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है? डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो बहुत अहम काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। अगर ओव्यूलेशन के लिए सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन्स चाहिए होते हैं, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज आउट ना हो, इफ दीज हार्मोन्स आर नॉट इनफ, तो क्या होती हैं? ओवरीज डेवलप कर लेती हैं सिस्ट। ओवरीज में जो है वो सिस्ट बन जाती हैं। अब सिस्ट कैसे बनते हैं? जब कोई भी इस तरह का कोई डिसऑर्डर होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो आपकी ओवरी जो होती है लार्ज अमाउंट में इमेच्योर छोटे छोटे से एग सेल्स जो है वो रिलीज आउट करना स्टार्ट कर देती है। और वो क्या करते हैं? इन रिटर्न एक्यूमुलेट होते हैं और सिस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ ये है कि इज रिलेटेड टू द सिस्ट। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपको पीसीओएस का इशू है लेकिन आपकी ओवरी के अंदर सिस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कौन सी है। पीसीओएस के डिफरेंट 4 कैटेगरीज को मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया है, उसमें भी चेकआउट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि वीमेंस के अंदर डिसऑर्डर होता है और सिस्ट नहीं होती, और बाज़ औक़ात वीमेंस में डिसऑर्डर नहीं होता लेकिन उनमें वो सिस्ट मौजूद होती है। ठीक है, तो केसेस वेरी करते हैं। पीसीओएस के डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पीसीओएस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। लेकिन मेन सिम्टम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलता है, वो आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स बहुत कम आते हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं या बहुत डिले हो जाते हैं। जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा या आपके अंदर कुछ चेंजेस, जैसे आपकी बॉडी पे हेयर्स की ग्रोथ होने लग पड़ी है, ठीक है, वो भी हार्मोनल चेंज होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं। या ओबेसिटी होने लग पड़ती है, मोटापा। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट भी इसकी एक कैटेगरी है। ठीक है, अच्छा अब हम टॉपिक पे दोबारा आते हैं। सिस्ट जो होते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ? जब सही से हार्मोन रिलीज आउट नहीं होंगे तो क्या होगा? ओवरीज जो हैं वो सिस्ट की डेवलपमेंट कर देंगी, मतलब वो इमेच्योर एक्सेल्स जो होंगे वो एक्यूमुलेट होंगे और सिस्ट बना लेंगे। सिस्ट के बनने की वजह से एंड्रोजन हार्मोन बॉडी में रिलीज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली फीमेल की बॉडी बहुत कम अमाउंट में एंड्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज आउट करती है, लेकिन जब सिस्ट की फॉर्मेशन होती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इतनी अमाउंट में जितना कि मेल्स में होता है। ठीक है, तो वो रिलीज आउट होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेल्स से रिलेटेड जस्ट लाइक बॉडी पे जो है वो बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस तरह की कैटेगरीज जो है वो एग्जिस्ट करने लग जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिस्ट जो होती है वो एंड्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर देते हैं और इससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स में चेंजेस आ गई हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो ज़्यादातर मेल्स के अंदर रिलीज आउट होता है, फीमेल्स में कम अमाउंट में रिलीज होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस आ जाती है, विच इज़ द बेसिक सिम्टम ऑफ पीसीओएस। इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके कॉजेज, इसका कॉज जो है वो अभी तक डिफरेंट रिसर्चेस टेक प्लेस कर गई हैं, लेकिन इसके एग्जैक्ट कॉज का या एग्जैक्ट क्या रीज़न है इसकी वो पता नहीं चल सका। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ रिस्क फैक्टर कि आप पीसीओएस अगर आपको हो सकता है तो उसके लिए हाई रिस्क फैक्टर जो है वो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली में रन करता है। अगर आपकी मदर को है, आपके सिस्टर को है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी पीसीओएस का इशू आएगा। ठीक है, मींस जीन्स इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा
मदर और सिस्टर की बात होगी इंसुलिन रेजिस्टेंट। अगर आपकी बॉडी सही से इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर रही तो ये भी एक फैक्टर है कि आपको पीसीओएस जो है वो हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा ओबेसिटी, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो भी पीसीओएस जो है वो आपको बहुत जल्दी हो सकता है। क्यों? इसका लिंक क्या है ओबेसिटी का? लेट्स सी, ओबेसिटी से क्या होता है, आपकी बॉडी का हाई इंसुलिन लेवल हो जाता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। जब इंसुलिन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो एंड्रोजन हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज कर जाता है। और मैंने अभी ये डिस्कस किया कि अगर एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज कर जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको पीसीओएस का इशू आता है। ये मैंने डिस्कस किया, ओव्यूलेशन क्या होती है, पीसीओएस क्या होते हैं, इसके कॉजेस का कुछ पता नहीं है, और रिस्क फैक्टर को मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओएस का इशू आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कि मिस पीरियड जो मैंने आपको बताया इरेगुलर होंगे, या तो टाइम से पहले आ जाएंगे, या बहुत डिले हो जाएंगे, बहुत कम आएंगे, या बहुत ज़्यादा आएंगे। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा सा भी कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो जस्ट गो टू योर डॉक्टर, क्योंकि वो पीसीओएस हो सकता है और आपको फर्दर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और एक और सिम्टम ये है कि लार्ज ओवरी का साइज बढ़ जाता है और उसमें बहुत सारे जो है वो सिस्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके सिम्टम्स को देखकर आपके डिफरेंट किस्म के टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड भी होता है और ब्लड टेस्ट भी होता है, उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है एक्सेस बॉडी हेयर, आपकी एंड्रोजन हार्मोन्स, क्योंकि जब एंड्रोजन हार्मोन रिलीज आउट होगा तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो आ जाएंगे, ये भी इसका एक सिम्टम है। वेट गेन कर लेंगे, स्पेशली एट द पार्ट जहाँ पे बेली है आपका, वहाँ से आपका जो है वो वेट जो है वो गेन करेगा, वहाँ से बेली निकल आएगी, ठीक है। एक्ने और स्किन प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होंगे, स्किन पे पैचेस बन जाएंगे, गर्दन पे, आर्मपिट में, ठीक है, इस तरह के इश्यूज आएंगे। थिनिंग हेयर, आपके अंदर बैल्डनेस आएगी, मतलब आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल बहुत पतले हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम डॉक्टर जो हैं वो पीसीओएस को डायग्नोस कैसे करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसके लिए दो तरह से हम डॉक्टर्स काम करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड में जो है वो चेकआउट कर लेते हैं यूट्रस का साइज या ओवरीज का साइज नॉर्मल है या उसमें सिस्ट वगैरह की फॉर्मेशन तो नहीं है, वहाँ से उनको आराम से पता चल जाता है कि पीसीओएस का इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड है ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स का लेवल चेकआउट किया जाता है कि हार्मोन्स जो हैं वो किस अमाउंट में रिलीज आउट हो रहे हैं। लेवल चेक किया जाता है एंड्रोजन हार्मोन का, वो इंक्रीज है तो पीसीओएस का इशू आ रहा है। ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो चेक किया जाता है। इनसे आपको पता चलता है, डॉक्टर को पता चलता है कि पीसीओएस जो है वो मौजूद है या नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट और द मेडिकेशन ऑफ पीसीओएस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपना डाइट प्लान चेंज करना है। आपने क्या करना है, अपनी डाइट को क्या करना है, हेल्दी बनाना है, या अपना एक्टिविटी लेवल चेंज करना है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिवली जो है वो इंसुलिन को यूटिलाइज करेगी, उतना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो एंड्रोजन हार्मोन भी कम होगा। उससे क्या होगा, आपकी जो डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं, हेयर ग्रोथ हो रही होती है या स्किन प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है मेडिकेशन टू कॉज ओव्यूलेशन। डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन की जाती हैं ताकि आपकी ओवरी जो है वो मैच्योर एग रिलीज आउट करे, ठीक है। जिससे क्या होता है, आप कंसीव कर लेते हैं या जो पीसीओएस का इशू है वो कम हो जाता है। ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जब भी आप मेडिकेशन करते हैं ना, आपकी ओवरी जो है वो मैच्योर एग रिलीज करती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विंस होने के, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, रिस्क फैक्टर भी हैं। जैसे जब आपकी ओवरी ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज आउट करती है, उससे आपके एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन भी स्टार्ट हो जाती है, ब्लॉटिंग का इशू भी आने लग जाता है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिससे क्या होता है, आपके पीसीओएस के इश्यूज को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि उससे क्या होता है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले क्या होता है, मैनेज हो जाता है इसकी वजह से, बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से, जिससे एंड्रोजन हार्मोन और इन रिटर्न जितने भी सिम्टम्स हैं वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट दीज सिम्टम्स या जो जितनी भी चीज़ें हैं, इनको आपने डॉक्टर के एडवाइस के बगैर यूटिलाइज नहीं करना, ठीक है। अब डायबिटीज़ की मेडिकेशन
आपने क्या करना है, अपनी डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल कर लिया ना, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जब भी आपको पीसीओएस का इशू आता है। तो जब आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो गई, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो गया, आपकी बॉडी सही से इंसुलिन प्रोड्यूस करके और उसको इस्तेमाल करने लग गई, तो आपके सारे सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली कनेक्शन तो डायबिटीज़ का इसलिए है इसके साथ, क्योंकि जब आपकी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है तो एंड्रोजन हार्मोन भी इन रिटर्न रिलीज आउट ज़्यादा जो है वो उसका लेवल जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। मेडिकेशन टू ट्रीट अदर सिम्टम्स लाइक आपकी अगर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो हेयर रिमूवल की तरफ आप चले जाएं, या आप जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द मेडिकेशन और ट्रीटमेंट। जब भी आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम आता है, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट, उसको जल्द अज जल्द जो है वो ट्रीट करवाएं, क्योंकि फ्यूचर में इससे बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, क्लिक ऑन द लाइक बटन and don't forget to subscribe my channel and click on the bell icon so that you will be notified whenever I uploaded another video. Take care. Allah Hafiz.